बोलते हैं क्योंकि ये जो है ऐसी लोकेशन पर है यूरोप में जो एक स्कैंडिनेवियन आइलैंड है वहां पे, ठीक है, स्कैंडिनेवियन आइलैंड। तो उस आइलैंड में पड़ती है ये कंट्रीज। और वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बिल्कुल पास में है, साथ में है, पड़ोसी है, सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं इनको। और वो है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। So these are three countries which are named as Scandinavian countries, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, ठीक है। और एक और टर्म आती है नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। अब ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज। इसमें याद रखने वाली ज्यादा जरूरत है नहीं वैसे, क्यों? क्योंकि ये जो तीन है ये तो इंक्लूड होंगी। नॉर्डिक कंट्रीज में क्या होता है, जैसे स्कैंडिनेवियन है, ये तो है ही है तीनों, ठीक है, ये आइलैंड होगा ही होगा। प्लस इसमें दो और कंट्रीज आ जाती हैं, दैट इज फिनलैंड एंड आइसलैंड, ठीक है, फिनलैंड एंड आइसलैंड। तो इनको हम नॉर्डिक कंट्रीज बोल देते हैं, ठीक है। बाकी देखिए अलग अलग तथ्य हैं कि ये नॉर्डिक कंट्रीज क्यों है। देखिए अलग अलग ये है कि इनके कल्चर जो है वो इनका सेम है, इनके कल्चर में सिमिलैरिटी है, ठीक है, इसलिए इनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। नॉर्डिक एक वहाँ की लोकल भाषा का शब्द है, ठीक है, तो वो कल्चर के लिए रेफरेंस करता है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो वो पूछा जाता है, बट ये है कल को क्वेश्चन आता है, ये नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ती हैं और कौन कौन सी, ठीक है। तो ये सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। नॉर्डिक में 5 है, स्कैंडिनेवियन प्लस फिनलैंड एंड आइसलैंड, और ये जो 3 है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी है। जो मैंने कल बताया था आपको बाल्टिक नेशंस या बाल्टिक कंट्रीज, वो है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, लातविया और लिथुआनिया, तो वो भी याद रखनी है। इसके अलावा एक और टर्म आती है बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, जो कि 9 कंट्रीज हैं, ठीक है, बाल्कन वो भी है। हालांकि वो ज्यादा जरूरी नहीं, ठीक है, बट फिर भी एक है तो लिख देते हैं बाल्कन स्टेट्स। अब ये बाल्टिक से हट कर है, बाल्कन स्टेट्स है, ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज, ठीक है, बट थोड़े अलग अलग ग्रुपों में, गुटों में बटे हुई है कंट्रीज। तो बाल्टिक जो है, सॉरी बाल्कन स्टेट्स जो है, ये 9 कंट्री, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होती है, ठीक है, बट थोड़ा आइडिया जरूर लें। इसमें आता है सर्बिया, ठीक है, स्लोवेनिया, सुने भी होंगे आपने नाम, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया हिस्ट्री में भी नहीं पढ़ा था, याद है किसी को कहाँ पढ़ा था मैसेडोनिया? सर अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर था मैसेडोनिया से, बिल्कुल। फिर बोस्निया, ठीक है, ग्रीस, यूनान, रोमानिया, ठीक है, रोमानिया, फिर है अल्बानिया। ये क्वेश्चन टैट में भी आया, अल्बानिया से कौन थे? मदर टेरेसा सुना है नाम? जी सर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, मदर टेरेसा कहाँ से थी, ठीक है, मदर टेरेसा अल्बानिया से थी, बट उन्होंने अपनी सारी जिंदगी भारत में निकाली, सेवा, ठीक है, सर्विस में। अल्बानिया से थी मदर टेरेसा। और ये एक बाल्कन स्टेट है यूरोप में। एक है कोसोवो, ठीक है, और होगी शायद 9 की नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। एक और है मोंटेनेग्रो,
मोंटेग्रो, ठीक है, ये है। देखिए इसमें से ज्यादातर तो आपने नाम सुने भी होंगे, बट नहीं सुने हैं अगर कोई, जैसे आपने बोस्निया या फिर कोसोवो, अल्बानिया, ये मोंटेग्रो, ये नहीं सुने हैं, तो आप एक बार टाइप करेंगे कि ये मैप में देखेंगे कि यूरोप जो है मैप में आपको एक सेपरेट, ठीक है, एक अलग से भी बना के दिया होता है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज है और सेपरेट जो है वो यूरोप का मैप देखने को मिलता है एक बड़े मैप में। तो आप उसको प्लीज आप उसको एक बार रेफर करें, देखें कि ये जो कंट्रीज हैं एक बार मैप में लोकेट करके देख लें। वैसे तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बट देखा हो तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। इसमें से ग्रीस और रोमानिया बहुत कॉमन है, ठीक है, ये तो सबने सुने होंगे। तो ये होता है कि कई बार नहीं भी सुने हैं या सुने भी हैं तो देखना जरूर है, ठीक है। कल को क्वेश्चन आगे कि कोसोवो कौन से कॉन्टिनेंट में, ठीक है, तो फिर दिक्कत आती है कई बार। मतलब ऐसे लगता नहीं है कि हमने देखा, तो देखा और लोकेट किया होता हमें चीज, लोकेशन उसकी याद आती है। तो ये थे बाल्कन स्टेट्स, ठीक है। बाल्कन, बाल्टिक अलग है, स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक में सिमिलरिटी देखने को मिली, ठीक है। और कहा जाता है, एक और क्वेश्चन आता है कि जो हमारा वर्ल्ड की मोस्ट नदरली कैपिटल कौन सी है, ठीक है, तो वो आइसलैंड की है, ठीक है। मतलब सबसे उत्तरी भाग में स्थित, उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर स्थित किस देश की कैपिटल है, दैट इज आइसलैंड की, और उसका नाम है, आइसलैंड की कैपिटल है रेजविक, ठीक है, रेजविक बोलते हैं इसको। सो रेजविक इज द कैपिटल ऑफ आइसलैंड। इसको भी आप देखें मैप में तो सच में आपको बहुत ऊपर मिलेगी, ठीक है। रेजविक जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट नॉर्थर्नली कैपिटल, ठीक है। तो एक तो ये फैक्ट याद रखना है कि ये विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है किसी भी देश की, दैट इज आइसलैंड की रेजविक, ठीक है। इसको भी एक बार आप देखें तो याद आ जाएगी आपको जल्दी, बट ऐसे है एक बार देखना जरूर है, ठीक है, मैप में। बाकी मैंने आपको यूराल ये सारे पर्वत नाम बताए थे, ठीक है। इसमें आप हम पढ़ेंगे रिवर्स, ठीक है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो रिवर्स हैं, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, वो है वोल्गा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और एक्चुअल में ये रशिया है, रशियन रिवर है, ठीक है, रशिया की है। बट आपको पता ही है रशिया एरिया वाइज इतना बड़ा है कि ये एशिया को कवर करता ही है, साथ में यूरोप को भी करता है। तो एशिया और यूरोप दोनों में इसका एक्सटेंशन है एरिया का। तो ये वोल्गा जो रिवर है ये यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। सबसे बड़ी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी भी और लंबी भी, ठीक है। सो लार्जेस्ट भी है ये, दी लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। वॉल्यूम वाइज भी, ठीक है, जो है आयतन के हिसाब से भी, पानी की डेंसिटी के हिसाब से भी, और लेंथ के हिसाब से भी, वोल्गा इज दी लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन यूरोप। और ये रशियन रिवर है, रशिया में बहती है। और वोल्गा के बाद दूसरे नंबर पे आती है यहाँ पे डैन्यूब, डैन्यूब, देखिए डैन्यूब को सेकंड मोस्ट बोलते हैं यूरोप में। ये जो रिवर है ये सेकंड मोस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, डैन्यूब। अब ये जो रिवर है ये आपको हंगरी की राजधानी, ठीक है, हंगरी से बहती हुई, हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट। ये नाम भी सुना होगा आपने,
जी सर। ये जो बुदापेस्ट है, यहाँ पे एक इंडियन आर्टिस्ट भी पैदा हुई थी, ठीक है, जिनका नाम है अमृता शेरगिल। नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश जीके में, ठीक है, कि जो अमृता शेरगिल थी, वैसे तो वो शिमला की थी, ठीक है, शिमला में रहती थी, बट उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। अमृता शेरगिल बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, मगर बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी और बहुत फेमस पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। उनका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का बुदापेस्ट में। ये जो बुदापेस्ट है, यहाँ से ये नदी बहती है, ठीक है, डैन्यूब। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वैसे तो रिवर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत सारी हैं, बट एक है सीन रिवर, ठीक है। अब देखिए जो सीन रिवर है, ये फ्रांस से बहती है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस इस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पेरिस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है ना, बुदापेस्ट किस नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक राइन रिवर, ठीक है, राइन, ठीक है, राइन रिवर है, ये आपकी जर्मनी, ठीक है, जर्मनी से होके बहती है। इनकी एक बार लोकेशन जरूर देख लेना आप, हो सके तो फिजिकल मैप को रेफर करो, ठीक है। और एक है टाइगर। टाइगर टाइगर नहीं, सॉरी, टाइबर नदी जो है एक बार पेपर में भी आई हुई है, तो ये मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आपने इसको देखना है कि ये कौन से देश से, ठीक है, यूरोप में कहाँ बहती है, या कौन से देश से होकर जा रही है टाइगर रिवर, ठीक है। इसका मुझे आंसर देना है आपने, एक ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, सीन का भी आया हुआ है, टाइबर का भी आया हुआ है और आता है, ठीक है। तो एक टाइबर बताना, और बाकी तो चलो मैंने कर ही लिया आपने डिस्कस। राइन भी बता दी और सीन भी बता दी, ठीक है। एक है वोल्गा और डैन्यूब हो गई, ठीक है। तो ये मेन रिवर्स है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी, ठीक है, देखनी है तो वैसे तो पेपर में आती नहीं है, बट एक है एलबी, ALBE, ठीक है, और वीस्टा, ठीक है। ये सारी यूरोप में छोटी छोटी रिवर्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं, बट जो मैंने ऊपर बताई आपको ये वाली, ये इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे थेम्स, ठीक है, सबको पता होगा कहाँ है ये, लंदन में। हाँ, लंदन, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, इस नदी के किनारे है, ठीक है, लंदन की, और इंग्लैंड की गंगा भी कहते हैं इसको, द नेशनल रिवर ऑफ ब्रिटेन, थेम्स, ठीक है। तो यही है, बस टाइबर को देखना एक बार, बाकी भी आप देख सकते हैं। बाकी इसमें माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में आपको बताया होगा मैंने आपको, माउंट एटना है, ठीक है, फिर माउंट स्ट्रोम्बली है, कहाँ बताए थे, कौन से देश में बताए थे, ज्वालामुखी है ना एक्टिव, याद है किसी, इटली में, बिल्कुल। तो माउंटेन्स में ये दो नाम तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। माउंट एटना जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है, माउंट स्ट्रोम्बोली, देखिए इसको कुछ बोलते भी हैं, याद है ना, इसका टाइटल भी है, माउंट स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ नहीं नहीं, थाउजेंड। वो अलास्का है, ठीक है, वो अलास्का है, ये है लाइट हाउस, हाँ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये फैक्ट होते हैं जो डायरेक्टली आ जाते हैं इनके ऊपर।
हाँ, लैंड ऑफ थाउजेंड स्मोक्स जो है वो अलास्का है, ठीक है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी को इसको बोलते हैं माउंट स्ट्रॉम्बली को। क्यों? क्योंकि इसकी जो नजदीकी है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी में है बिल्कुल, और मेडिटेरियन सी जो है इसीलिए यहाँ पे ये देखो क्या होता है, लाइट हाउस को बोलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। सो माउंट एटना, माउंट स्ट्रॉम्बली ये दोनों भी कहाँ है? इटली में। और ये वोल्केनिक माउंटेन्स का एग्जांपल है बेस्ट, ठीक है, मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे माउंटेन हैं, ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था एल्प्स पर्वत, ठीक है, ये यंग ओल्ड माउंटेन है यूरोप की, एल्प्स माउंटेन। देखो यूराल पर्वत जो कि एशिया और यूरोप को जोड़ रहे हैं, ऐसी कनेक्टिविटी है यूराल और एल्प्स, ठीक है, दोनों ही याद रखना है, आपके यहीं पे हैं, ठीक है, यूरोप में वो कनेक्टिविटी करते हैं, और ये एल्प्स तो पूर्ण रूप से यूरोप में है, ठीक है। तो माउंट एटना, माउंट स्ट्रॉबेरी, और एक और है वो भी बताया होगा मैंने उस टाइम पे, कॉकासस, ठीक है, कॉकासस ये है, फिर यूराल भी है, तो फिर एक और है ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी कहाँ है? ये भी बताया था, कोल्ड माउंटेन का टाइप है ये, ब्लॉक माउंटेन का, जर्मनी, सुबह जर्मनी, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं बस। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी है, फिर ये भी किया होगा हमने डिस्कस, पेनीज है, ठीक है। तो ये सारे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्या है और कहाँ है, माउंटेन्स हैं, एंड ये फोल्ड माउंटेन भी हो सकते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन भी हो सकते हैं, ये आपके वॉल्केनिक माउंटेन भी हो सकते हैं। माउंटेन्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, ये हमारा कुछ फैक्ट और देखेंगे यूरोप के बारे में। सबसे पहला फैक्ट है द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ठीक है, कोपेनहेगन। देखिए ये जो कैपिटल है ये है डेनमार्क की, ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है जिसका नाम है कोपेनहेगन, एंड दिस इज नोन एज, ठीक है, कोपेनहेगन इज नोन एज द की टू बाल्टिक, ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं की टू बाल्टिक, ठीक है। हालांकि ये जो डेनमार्क है वो बाल्टिक नेशन में नहीं आता, ठीक है, मगर की टू बाल्टिक जो रास्ता है, चाबी है इसकी, वहीं से है, कोपेनहेगन से। तो कोपेनहेगन द कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज नोन एज द की टू बाल्टिक। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हालांकि बाल्टिक नेशन जो है वो अलग है, उनके नाम मैंने पहले बता दिए हैं आपको, ठीक है, बट की टू, ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको की टू? क्योंकि यहीं से इसका जो है वो लिंक है, शुरुआत है, एंट्रेंस है। तो कोपेनहेगन जो डेनमार्क की कैपिटल है, इसको की टू द बाल्टिक, ठीक है। एक और ये है फिनलैंड। फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ लेक्स, लैंड ऑफ लेक्स एंड फॉरेस्ट। ये भी फैक्ट है कि जंगलों और झीलों की धरती कहा जाता है, ठीक है, फिनलैंड, बट यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या फसलें होती हैं, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। देखिए क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ के क्लाइमेट तो आपको पता है कि कहाँ है, इसकी लोकेशन नॉर्थ में है, तो एक्सट्रीम नॉर्थ में है, तो यहाँ का क्लाइमेट ठंडा ही होगा, ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट जो हमारी यूरोप जो है वो मिनरल्स में भी रिच है, ठीक है। और मिनरल्स में यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिलती है, तो जैसे कॉमन ही होती है सारी, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो जैसे जर्मनी की वजह से कोयला है तो कोल, ठीक है। इवन कॉपर भी देखने को मिलता है, ठीक है। आयरन और भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन ही होते हैं, बट ये कोल जो है वो स्पेशली रूर वैली की वजह से फेमस है। बाकी देखिए यूके और ये चीज तो डिफरेंस तो पता होगा थोड़ा सा आपको, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए एक टर्म आते हैं ना यूके, तो यूके जो है इज द नेम कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन किस किस चीज का है, तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में क्या आता है पहले तो ये बताना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो देखिए एक तो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड है, प्लस स्कॉटलैंड है, ठीक है। स्कॉटलैंड है प्लस वेल्स है, वेल्स आइलैंड, ठीक है। तो ये जो तीनों जब मिल जाते हैं, जब इन तीनों को मिला लें तो उसको हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। वैसे तो ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड ही है, इंग्लैंड और वेल्स ही है, बट जब स्कॉटलैंड को मिला लेते हैं तो वो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है। और जब यूके बोलते हैं तो यूके जो है वो एक ऐसा नाम है जो ग्रेट ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड का कॉम्बिनेशन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यूके इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड, अब आयरलैंड भी दो, ठीक है। जो नदर्न उत्तरी आयरलैंड है वो मिला लें और ग्रेट ब्रिटेन मिला लें तब हम उसको यूके बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैप में जोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा चीज है, ठीक है। अब इन सभी की कैपिटल जो है वो आपकी लंदन है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ठीक है। ये जो है हमारे ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बनाते हैं। जब नदर्न आयरलैंड को मिला लें, उत्तरी आयरलैंड को मिला लें तो यूके बन जाता है, बट अकेला इंग्लैंड वेल्स जो है वो अलग है, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन और यूके ये डिफरेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और यूके जो है वो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है वर्ल्ड का, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति है, वो भी 18वीं शताब्दी में यहीं से हुई थी, ठीक है, यूके से ही। तो यूके इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड हालांकि इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चा जो माल होता है, वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल जो है उसमें कमी मिलती है देखने को, तो ये जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उसको, तो ये इम्पोर्ट करवाता है। बट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी 18वीं शताब्दी में यहीं पे हुई थी, ठीक है। और जो हमारी रशिया है वो लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में भी और यूरोप में भी। सो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी रशिया की ही है, ठीक है। कहाँ? यूरोप में। ये कुछ फैक्ट है जो हमें पता होने ही चाहिए, ठीक है। रशिया। और इम्पोर्टेंट बात, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री भी यहीं पे है, दैट इज वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी, ठीक है। अभी देखिए पॉप के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अभी बीमार थे, डबल निमोनिया हो गया था उनको, बच गए, ठीक है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन बन सकता है, काफी न्यूज में रही वो बात। सो वो वहीं के हैं। सो वेटिकन सिटी इज
सराउंडेड बाय रोम, ठीक है। मतलब ये जो सिटी है ये इटली में ही पड़ती है, इटली की कैपिटल रोम, ठीक है, उसी में ही है, रोम के इर्द गिर्द, ठीक है। इटली की कैपिटल रोम और रोम के सराउंडिंग में ही ये सिटी है और इसको जो है वो एक यूएन ने अलग देश घोषित किया हुआ है, ठीक है। सो इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये है तो यूरोप में, बट कौन से देश में पड़ती है, कौन सी राजधानी में है ये, सराउंडेड बाय रोम ओनली, ठीक है। वेटिकन सिटी ये है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। बाकी देखिए फ्रांस जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप में, फ्रांस एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है, ठीक है। और रशिया जो है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपकी यूरोप में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, वो रशिया ही है, ठीक है। क्योंकि जो रशिया की पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम यूरोप में रहती है, ठीक है। जो एशिया का पार्ट है वो ज्यादातर खाली रहता है, ठीक है। खाली का मतलब क्या है कि जो एशियन पार्ट है वहाँ पे ज्यादातर कोई ज्यादा वो नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ। ये आपकी थोड़ी सी याद रखनी है चीजें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो मैंने आपको फिशिंग जोन बताया था नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा फिशिंग जोन माना जाता है, दैट इज डोगर बैंक, ठीक है। कल को क्वेश्चन आएगी डोगर बैंक क्या है, तो इट इज अ फिशिंग जोन इन यूरोप, ठीक है। और फिशिंग जोन कहाँ बताया था मैंने, जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं। ठीक है। तो डोगर बैंक जो है ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है यूरोप में, ठीक है, एंड इट इज अ फिशिंग जोन, फिशिंग जोन। तो इसको भी सर्च करिए, ठीक है, इसको भी देखिए कि यूरोप में ये कहाँ है, फिशिंग जोन है डोगर बैंक। एक मैंने कल बताया था आपको अमेरिका में, ठीक है, उसका क्या नाम था, याद है किसी को? तो पहले भी डिस्कस हुआ है वैसे, नॉर्थ अमेरिका में हुआ था डिस्कस, तो याद रखना है वो नाम भी, अभी तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में अगर ये पूछे कि क्या है डोगर, ठीक है, तो फिशिंग जोन है तो फेमस कहाँ है, ठीक है, थोड़ी सी इसकी लोकेशन भी देखना। दूसरा क्वेश्चन यही है, इसकी लोकेशन मेरे को कमेंट करना है, बताना है आपने, ठीक है, कहाँ है। नेक्स्ट है, तभी याद रहती है चीजें, नहीं तो भूल जाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ये एरिया वाइज तो सबसे छोटा है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट एज वेल एज ए कंट्री, ठीक है, और ये आइलैंड है, ठीक है, सबको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिण गोलार्ध में। इसकी जो लैटिट्यूड है वो कितना है, ठीक है, लैटिट्यूड जो है ये 10 डिग्री साउथ से लगभग 40 डिग्री साउथ, ठीक है, ये है तो इंटायरली साउथ में ही सिचुएटेड। और ईस्ट में होगा कि वेस्ट में, लोकेशन याद थोड़ा सा देखो इसका, ईस्ट में होगा कि वेस्ट में, किस तरफ को है ये, ईस्ट में है, ठीक है, वेस्ट में तो नहीं है ये। 114 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट, ये साउथ ईस्ट में है एंटायरली, जैसे यूरोप हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, ये साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट की, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है यहाँ का क्या है,
माउंट कोशियोको, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद रखना, बट माउंट कोशियोको याद रख लो, ठीक है। कोशियोको ये है हाईएस्ट पॉइंट, माउंट कोशियोको, ठीक है। 2228 मीटर की हाइट है मीन सी लेवल, और लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का लेक है एक आयर, लोवेस्ट पॉइंट लेक आयर, EYR। देखिए कुछ चीजें जो हमने नहीं सुनी हो, ठीक है। 15.8 माइनस का है ये, मतलब मीन सी लेवल से नीचे 16 मीटर लगभग लेक आयर, ये है लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए एक यूनिक चीज है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसको फॉरगॉटन लैंड भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अफ्रीका में देखा था, अफ्रीका को बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, ठीक है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, फॉरगॉटन लैंड, फॉरगॉटन लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बाद में डिस्कवर की गई थी, ठीक है। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था इसको, जैसे डिस्कवर्ड बाय कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। अभी ये अंग्रेज है जिसका नाम है कैप्टन था ये जेम्स कुक इन 1770। देखिए 1770 में ब्रिटेन का जेम्स कुक, इन्होंने जो है इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको फॉरगॉटन लैंड भी बोलते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया को फॉरगॉटन लैंड बोलते हैं और 1770 में इसकी खोज की गई थी। देखो ये जो है वो 6 मतलब उसमें स्टेट्स में डिवाइड किया गया है इसको, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ वेल्स, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, ये अलग अलग मतलब नाम है इनके, ठीक है। 6 राज्यों में बांटा गया है इसको, 6 स्टेट्स, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 स्टेट्स, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है विक्टोरिया और क्वींसलैंड, ठीक है, ये आइलैंड इंपॉर्टेंट है। देखिए जो विक्टोरिया है ये महारानी विक्टोरिया के नाम पे ही। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आज भी, ठीक है, वैसे तो डेवलप कंट्रीज हैं मगर वैसे आज भी यहाँ पे जो ब्रिटेन का राजा या महाराजा है या रानी है उन्हीं का ही मोनार्क सिस्टम चलता है, ठीक है। मतलब आज भी उनके जो मोनार्क हैं वो वही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। बाकी देखिए लार्जेस्ट सिटी कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की, पता है किसी को, नाम तो सुना होगा आपने उसका, लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ क्रिकेट जो देखते होंगे उसमें उन्होंने जरूर सुनी होगी ये सिडनी, ठीक है, सिडनी। तो ये लार्जेस्ट सिटी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ये भी पता होगा, सुना होगा, कैपिटल, हाँ, कैनबरा। Canberra is the capital of Australia and Sydney is the largest city of Australia, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट याद रखिए माउंट कोशिको। ग्रेट बैरियर रीफ पहले हमने किया ही हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोरल रीफ, ठीक है। हाँ इसकी लोकेशन याद होनी चाहिए, कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ जैसे है ये ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ is situated in the नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट लेक ऑस्ट्रेलिया की लेक आयर, ठीक है, और लेक आयर ही जिसपे लोवेस्ट पॉइंट भी हमने देखा, तो लेक आयर भी याद रखिए।
इसके अलावा यहाँ का एक आइलैंड फेमस है, आइलैंड है फेमस, जिसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया ये फेमस आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और एक कंगारू, अब कंगारू तो आपने सुना भी होगा कि इनका नेशनल एनिमल भी है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु भी है कंगारू। तो कंगारू के नाम से आइलैंड भी है जहाँ पे बहुत कंगारू देखने को मिलते हैं, कंगारू, ठीक है। तस्मानिया और कंगारू, ठीक है, ये क्या है, आइलैंड है, आइलैंड के नाम। और ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लगभग इसको बराबर 2 भागों में बांटता है, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा जो है इसके बीचों बीच डिवाइड करती है इसको, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपने, देख लेना चाहे आप इस मैप में, बीचों बीच, जैसे इंडिया को बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करती है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिवाइड करती है, बिकॉज इट रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। और चलिए इसके बारे में करेंगे, शाम को क्लास नहीं लगी थी तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, कल का 5-7 मिनट उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी ये तो हम करेंगे ही, ठीक है।